हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, किसी भी काम को लेकर देख लो आप, या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, या फिर आपका काम धंधा चल रहा है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, पर आपका जगह जगह पर आपकी छोटी छोटी रुकावटें आती रहती जो कि आपको एक कदम पीछे खींचती हैं। उसमें आप क्या करें? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रुकावटें आखिर आती क्यों हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। आपको जो पूरा 100% आपको पढ़ाई में लगाना है, आपको अपना समय पूरा उसमें देना है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आ गए हैं, अभी आपको पढ़ाई करनी थी, आपने टारगेट रखा था कि भाई मुझे 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे स्टडी करना, पूरा अपना ध्यान लगाकर, लेकिन आपका मन कहाँ लगा हुआ है कि मेहमान आए हैं, मुझे उनके साथ एंटरटेन करना, बैठना है, घूमना है, या फिर टीवी पर कोई अच्छा शो आ रहा है, आपका फेवरेट शो आ गया, कुछ फेवरेट मूवी चल रही है, आपका ध्यान वहाँ पर जा रहा है, आप पढ़ाई करने तो बैठ गए लेकिन आपका मन वहाँ पर है। तो आपको ये जो है, अपनी जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करना होगा। आपके दोस्त पार्टी के लिए चले गए, आपका मन वहाँ लगा हुआ कि यार दोस्त तो पार्टी के लिए गए हैं और मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हूँ। तो आपको इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना होगा और पूरी तरह आप जो भी करना चाह रहे हैं उस पर ध्यान लगाना होगा। आपका आगे ना बढ़ने का मेन कारण यही होता है कि आप दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, उनसे प्रभावित होंगे आप। तो अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप अपने काम पर जाना चाहते हैं, घर में देखा कि कुछ किटपिट हो गई, आपका मूड वहीं ख़राब हो गया। आपने अपना सारा समय, जहां आप 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलना चाह रहे थे, आपकी घर में कुछ बहस हो गई, आप 9 बजे तक बहस ही कर रहे हैं। चाहते आप तो उस बात को वहीं ख़त्म कर देते, कूल होकर जवाब दे देते, या नॉर्मली उस बात को वहीं हैंडल करके आगे बढ़ जाते, क्योंकि इससे आपका भी मूड ख़राब हो गया, आपकी जो क्षमता थी काम करने की वो भी घट गई, क्योंकि आपका मूड खराब हो गया, आपके अंदर गुस्सा जैसी भावनाएं पैदा हो गई हैं। तो जो आपकी कार्य करने की क्षमता है, या आपका दिमाग जो 100% उत्साह के साथ काम करने वाला था, आगे आपने जो प्लानिंग की थी वो सारी फेल हो गई। आप जहां 10 कदम आगे बढ़ने वाले थे, 2 कदम ही आगे बढ़ेंगे और 5 कदम पीछे हो गए। तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपको अपनी मेन प्राथमिकता किस चीज़ को देनी है, या फिर ये छोटी छोटी रुकावटें जो हैं उनको ज़्यादा मायने रखना है, या फिर अपने काम के प्रति। आप यदि ये नज़रिया रखेंगे कि आपको अपने काम के प्रति एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना है, ना कि मुझे पीछे की ओर आना है, तो आप ये जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं आपके जीवन में आ रही हैं उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे। बंद कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में उन लोगों से कट जाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, या जीवन में जो आपका रोज का जो रूटीन है उस चीज़ को आप हटा देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। पर आप उनको प्राथमिकता नहीं देंगे का मतलब है, यदि कोई किटपिट हो भी रही है तो उसको कूल होकर, शांत होकर भी 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे। जहां आपने 1 घंटा अपना खपाया, सामने वाले का भी दिमाग खराब कर दिया, अपना भी दिमाग खराब कर दिया, और अपनी जो कार्य करने की क्षमता है उसको भी घटा लिया। इसी तरह पढ़ाई को लेकर, यदि आपने सोचा है कि मुझे भाई 4 घंटे पढ़ना है, तो आप तय कर लो कि मुझे 4 घंटे तो पूरा मन लगाकर अपना 100% देकर पढ़ाई करनी, उसके बाद मेरा जो भी समय बचा मैं इन सब चीज़ों के लिए दूंगा। भले आप, यदि आपको दिन में मूवी आ रही है, मूवी देख लो, आपको ये कि भाई मेरा मन अभी मूवी में लगा है तो हम पूरा अपना जो 100% है वो मूवी के लिए दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा तो अपना 100% पढ़ाई को ही दूंगा, ताकि मैं जो भी एम मेरा है, जो भी उद्देश्य है, उसमें मेरे किसी तरह से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। क्योंकि यदि आपने अपना नज़रिया चेंज नहीं किया इन चीज़ों को लेकर कि छोटे छोटे से जो रुकावटें आ रही है, यदि आप उसमें ही उलझे रहे, फंसे रहे, तो जो आपका मेन उद्देश्य है, जहां आपको पहुंचना है, वहां आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप अपना पूरा एनर्जी, पूरी क्षमता जो है वो इन चीज़ों में लगा देंगे, और फिर बाद में जाके एक बहाना देंगे कि यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, आप लोगों की वजह से, आपने मुझे ये नहीं करने दिया, आपने मुझे समय नहीं दिया, आपने मुझे काम करने नहीं दिया, हम आप में ही उलझे रहे। उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जीवन में आपको अपना उद्देश्य तय करना, आपको आगे बढ़ना है। यदि आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वही सारे लोग आपकी बुराई भी करेंगे कि जीवन में आपने क्या कर लिया, कुछ भी तो नहीं किया।
तो ये आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस चीज़ों को कितनी प्राथमिकता देते हैं और कैसे आप हैंडल करते हैं इन चीज़ों को। छोटी छोटी सी जो रुकावटें हैं उसको किस तरह से इग्नोर करना या फिर हैंडल करना है, आप पर निर्भर करता है कैसे करना है। यदि आपका लक्ष्य या आपका फोकस पूरी तरह से स्ट्रांग है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। कुछ भी हो, आपको कोई दूसरी चीज़ें असर कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि मुझे तो सिर्फ वहीं जाना है, आपकी नज़र वहीं टिकी हुई है, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आप उनको बढ़ाएंगे ही नहीं। यदि आपकी पत्नी या आपका पति आकर आपको कुछ रोक टोक कर रहा है या कुछ बात को लेकर बहस हो भी रही, तो आप बहुत लाइटली उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपके मन में ये है कि मुझे तो अभी 8 बजे या 7 बजे या 9 बजे मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है या काम धंधे पर निकलना है, तो मुझे इन चीज़ों में नहीं उलझना, तो आप उसमें उलझोगे ही नहीं। आप बड़े कूल होकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू ही हो सकती है, ये आपके ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी जो पार्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज़, आपके स्टाफ से रिलेटेड भी हो सकती है। तब भी आपको हैंडल करना होगा। तो तब भी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मेरा काम होना, ना कि ये कि अपना ईगो ले लिया, एम्प्लॉई ने कुछ काम नहीं किया, एम्प्लॉई टाइम पर नहीं आया, एम्प्लॉई ने कुछ भी मिसबिहेव कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपका मेन फोकस उस चीज़ पर नहीं होना। आपका मेन फोकस ये होना कि मुझे मेरा उद्देश्य काम कंप्लीट करना है, या फिर मेरा आज का दिन का ये काम मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, बस उस पर फोकस होना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इस पर यदि आप ध्यान देते रहे तो आपका जो मेन काम है, मेन उद्देश्य है, उससे आप भटक जाएंगे। तो किसी भी तरह की रुकावटें हैं, आपको उसकी प्राथमिकता को तय कर लेना है और किसको कितना समय देना है, किसको कितना भाव देना है, उसको आपको ही डिसाइड करना होगा कि क्या चीज़ मेरे लिए अहम है और क्या चीज़ नहीं है। इस तरह नज़रिया यदि आप रखते हैं तो आपकी जीवन की हर रुकावटें आप चुटकी में पूरी कर लेंगे। इस तरह से आप नज़रिया रखते हैं तो आप अपने जीवन की हर रुकावट को यूँ ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल चुटकी में। और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, घरेलू स्तर का हो, रिश्ते से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, समाज में कोई काम करने से रिलेटेड हो, या आप राजनीति में हो तो उससे रिलेटेड हो, किसी भी स्तर पर हो, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक। आप यदि इस तरह से नज़रिया रखेंगे तो आपके काम में किसी तरह की कोई रुकावटें नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो आप बड़ी ही समझदारी से उनको हैंडल कर पाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर कमेंट करके बताएं कुछ एडवाइस चाहिए आपको, या आपका भी कुछ इस सिलसिले में कुछ नज़रिया हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी लोगों को मेरे वीडियो शेयर करें ताकि मेरे विचार उन तक पहुँच सकें, हो सकता है उनको कुछ लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।